आइए दोस्तों, जीके स्टडी पॉइंटर में आपका स्वागत है। आशा है करता हूँ कि पिछली वीडियो में जो भी बताया गया क्वेश्चन है आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। आप लोग नोट भी किए होंगे, है ना। तो आज हम प्रश्नावली 8.4 के प्रश्न संख्या 5 का 10 जो सबसे लास्ट का क्वेश्चन है उसे आज हम एक आसान तरीके से सॉल्व करेंगे, है ना। और आप देखिए, आपको समझ में आएगा। अगर समझ में आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, घंटी को ज़रूर दबाइए, है ना। और दबाते भी रहिए, क्योंकि जो भी वीडियो आएगा मैं बनाऊंगा, है ना, वो आपके यूट्यूब नोटिफिकेशन के माध्यम से आपके स्क्रीन पे जब जब वीडियो बनाएंगे आपके पास पहुंचता रहेगा। इससे आपको सभी सब्जेक्ट को पढ़ने में आसानी रहेगी, है ना। तो आइए हम प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न संख्या 10 इस प्रकार है कि 1+10² है बटा 1+cot² है बराबर 1-10² है बटा 1-cot² का होल स्क्वायर बराबर 10² ए, है ना। तो इसमें 3 पद है, फर्स्ट, मिडिल, लास्ट, है ना। तो लास्ट वाला टर्म जो है वो सॉल्व है। हमें दो ठो जो है, यानी कि फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म को हमें क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। और थर्ड टर्म में जो आया है, जो लिखा हुआ है, इसको जो सॉल्व करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो इसके बराबर हमें क्या करना है, लाना है, ठीक है ना। तो चलिए आइए हम हल करते हैं। तो चलिए लिखते हैं। सबसे पहले LHS लिखते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसमें कुछ फार्मूला का उपयोग करेंगे सर, वो साइड में हम लिख देंगे, ठीक है ना। 1+10² बटा 1+cot²। सर यहाँ फार्मूला क्या लगेगा वो देखिएगा। ये फार्मूला क्या लगेगा, जैसे फार्मूला है n 1+10² बराबर और 1+cot² बराबर। तो 1+10² बराबर होता है sec² और 1+cot बराबर होता है cosec²। तो कहने का मतलब है कि जहाँ 1+10² है वहाँ हम क्या लिख सकते हैं, sec² लिख सकते हैं ना। और जहाँ 1+cot² है वहाँ हम cosec² लिख सकते हैं। तो आइए यहाँ लिखते हैं। तो 1+10² की जगह पे हम लिखेंगे क्या चीज, sec²। और 1+cot² की जगह पे लिखेंगे cosec²। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब आइए एक फार्मूला और यहाँ लिखेंगे। सेक ए बराबर होता है 1/cosec और cosec ए बराबर होता है 1/sin। तो अब यहाँ क्या हो जाएगा कि जहाँ सेक है वहाँ हम 1/cos लिखेंगे और जहाँ cosec है वहाँ हम 1/sin लिखेंगे। तो स्क्वायर में है स्क्वायर में है तो सेक थीटा बराबर होता है 1/cos ए, तो हम यहाँ लिखेंगे 1/cos², 1/cos² और यहाँ लिखेंगे 1/sin² इंटू कर दीजिए। अब आ गया ये सर। अब यहाँ आगे आएंगे तो अब यहाँ लिखेंगे कि 1/cos²। और वही हाल है जो डिवाइडेड में लिखते थे मल्टीप्लाई के, तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर। तो यहाँ हो जाएगा sin² बटा क्या चीज, ए साइन। हाँ, एक हो जाएगा यहाँ पे, काहे कि ये ऊपर चला जाएगा। अब देखिए तो बराबर के ऊपर नीचे हो गया ना। तो इससे हम sin² को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, sin² आ जाएगा। और cos² को 1 से गुना करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, cos² आ जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा क्या चीज, cos थीटा। अब भाई तो यहाँ स्क्वायर है, इसके बराबर ये सर
इसके बराबर ये या इसके बराबर ये, बात तो एक ही है ना। तो यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है तो यहाँ स्क्वायर लगा दीजिए, है ना। तो साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए होगा ना। तो एक का तो निकल के आ गया, इसका तो निकल के आ गया, फर्स्ट टर्म का निकल के आ गया। अब हम सेकेंड टर्म का निकालते हैं। तो सेकेंड टर्म में क्या कह रहा है वो देख लीजिए। नाउ फिर से सेकेंड टर्म में क्या कह रहा है, सेकेंड टर्म में कह रहा है कि 1 माइनस टेन ए बटा 1 माइनस कॉट ए का क्या चीज, स्क्वायर। तो इसको भी हल कर लीजिए। तो इसको हल करिए तो लिखिए 1 माइनस टेन ए का हमने अभी बताया साइन थीटा बटा क्या चीज, कॉस थीटा, और कॉट थीटा जस्ट अपोजिट 1 माइनस कॉस ए, सॉरी ए लिखिए, ए है तो ए लिखिए भाई, थीटा नहीं है ना। कॉस ए और नीचे में क्या चीज, साइन, और ये दोनों का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अब भिन्न का घटाव कर लीजिए दोनों में, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, इसके नीचे कुछ नहीं तो एक, तो घटाव कर लीजिए। तो घटाव करिएगा तो क्या होगा, कॉस ए और 1 का एलसीएम निकालिएगा तो क्या होगा, कॉस ए। कॉस ए में 1 से डिवाइड करिएगा तो कॉस ए होगा, कॉस ए को 1 से गुना करिएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, कॉस ए, और माइनस कॉस से कॉस कैंसिल, और यहाँ क्या हो जाएगा सर जी, देखिए साइन ए हो जाएगा। कॉस से कॉस कैंसिल, एक मतलब एक बचेगा, तो एक को गुना करिएगा साइन ए से तो साइन ए होगा, और इसी तरह से नीचे भी कर लीजिए। तो साइन ए होगा एलसीएम, यहाँ हो जाएगा साइन ए। भाई साइन ए को 1 से हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, साइन ए, साइन ए को 1 से गुना करिएगा तो साइन ए होगा, माइनस साइन ए साइन से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा क्या चीज, कॉस ए, स्क्वायर कर दीजिए। अब आ जाइए, बात वही हो गया कि ऊपर का नीचे और नीचे वाला कहाँ, ऊपर। तो अब लिखिए कॉस ए माइनस साइन ए बटा क्या चीज, कॉस ए, ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर, ऊपर में लिखिए साइन ए बटा साइन ए माइनस कॉस ए, और दोनों का क्या चीज, स्क्वायर, क्या कि यहाँ भी स्क्वायर लगा हुआ है। तो साइन ए कॉस ए होगा ना, कॉस ए साइन ए, ये क्या हो जाएगा, ये दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों हो जाएगा क्या चीज, कैंसिल, का है कि दोनों समान है। अब हमारा क्या बच जाएगा, साइन ए और कॉस ए क्या चीज, स्क्वायर। तो ये स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि साइन स्क्वायर ए अब बटा कॉस स्क्वायर ए, दोनों पे स्क्वायर लगेगा। तो साइन स्क्वायर ए अब साइन स्क्वायर ए बराबर कोस स्क्वायर ए बराबर होता है टेन स्क्वायर ए। भाई स्क्वायर तो होता नहीं है, लेकिन स्क्वायर यहाँ लगा हुआ तो वहाँ भी स्क्वायर होगा, तो टेन स्क्वायर ए। तो फर्स्ट टर्म को हम जब सॉल्व किए, फर्स्ट टर्म को सॉल्व किए तो टेन स्क्वायर ए आया, सेकेंड टर्म को सॉल्व किए तो टेन स्क्वायर ए आया, और थर्ड टर्म टेन स्क्वायर ए है ही, है ना। तो देखिएगा कि हमने फर्स्ट टर्म को किया था तो ये हमारा निकल के आ गया था, क्या निकल के आ गया था, टेन स्क्वायर ए निकल के आ गया था, टेन स्क्वायर ए निकल के आ गया था। और सेकेंड टर्म को भी हमने सॉल्व किया तो टेन स्क्वायर ए निकल के आ गया, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट टर्म बराबर सेकेंड टर्म बराबर थर्ड टर्म, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। समझ में आया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।